ओके, अब अपन नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं इंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर आईएससी इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, इससे पहले अपन ने ये जाना कि इंटर स्टेट रिलेशन में टोटल 5 एस्पेक्ट सबसे पहले अपने लॉ में देखा, फुल फेथ एंड क्रेडिट। दूसरा ISWD इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स देखे, जिसके माध्यम से एक्ट बना है और फिर ट्राइब्यूनल बना। तीसरा अपन देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, ये इंटर स्टेट काउंसिल अपना। ओके, तो सबसे पहले तो देखो इसका आर्टिकल अपन को जान लेना क्या, आर्टिकल 263। पार्ट आप जानते ही हो, पार्ट 11 है ना, अच्छी तरह याद कराया था पहले। पार्ट 11 कहाँ से चालू होता है, 245 से 263 में खत्म होता है, और ये 245 जोड़ोगे तो 2 और 4 6 5 11। ठीक है, और 263 लास्ट आर्टिकल पार्ट 11 का। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, यहाँ देखो लिखा हुआ पार्ट 11 आर्टिकल 245 से 263। ठीक, और दूसरी चीज क्या है, इंटर स्टेट रिलेशंस का जो अपन ये सेंट्रल स्टेट रिलेशंस वाले चैप्टर से ही निकल के आता है ये बीच में। तो पहले ही मैंने बताया था पार्ट 11, 12, 13 ये सारे सेंट्रल स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन वाले आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन ये किस तरह का इंस्टीट्यूशन है, किस तरह का इंस्टीट्यूशन है ये, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई क्वेश्चन आता है इंटर स्टेट काउंसिल का तो सबसे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा जिसकी बनती है वो है कि ये किस तरह की संस्था है, या कई बार आपको दे देते हैं कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तरह, संवैधानिक या संवैधानिक तर। संवैधानिक तो ये होता है संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है उसको बोलते हैं संवैधानेतर। ये तर है उसमें लास्ट में लगता है तर। ठीक है, ऐसे, और उनको वैधानिक कमीशन भी बोल देते हैं। लेकिन अभी अपन बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल की। तो इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका मेंशन है, तो अंदर से ही वर्ड निकलता है। मैंने बताया था अंदर को ही अपन यहाँ पे अंतर काम में लेना, अंतर राज्य परिषद है ना, अंतर, तो अंतर मतलब अंदर, किसके अंदर, की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है ये। क्षेत्रीय परिषद जो 5 नंबर पढ़ेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं है, उसको ताकत किसी विधान से मिली है, वो है अपना स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो अपन जहाँ तक बात है इंटर स्टेट काउंसिल की, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 263 विच इज मेंशन्ड इन पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भैया, फिर इसके बाद अपन देखते हैं, पहले यहाँ देख लो एक बार, इसकी जो सिफारिशें होती हैं उसका नेचर क्या होता है, एडवाइजरी होता है, सलाहकारी। बॉडी तो कॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन सिफारिशें कैसी है, सलाहकारी है, एडवाइजरी। फिर इसको गठन कौन करता है, क्रिएटेड बाय राष्ट्रपति। कब, जब वो ऐसा महसूस करे सार्वजनिक हित के अंदर, जैसे भी अपन देखेंगे जब से भी बनी है, तो जब राष्ट्रपति गठित करता है, और कब, जब उसको ऐसा महसूस हो। ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं है कि संसद उसको एडवाइस करे या ये सब कुछ, जब वो महसूस करे लोकहित के अंदर तब। तो गठन किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और नीचे अपन है ये पढ़ेंगे ये कि इसका हेड कौन होता है, पीएम, है ना, चेयरमैन कौन होता है, पीएम। तो याद रखना इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करता है राष्ट्रपति और हेड होता है पीएम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आते हैं, किस तरह की है, कॉन्स्टिट्यूशनल, गठन बाई राष्ट्रपति, हेड बाई पीएम, ये। ठीक है, तो भैया अब तक, आज तक 2025 तक जैसे अपन देखते हैं, काफ़ी बाद काफ़ी लंबे समय से इसका और कोई का नया गठन हुआ नहीं है, लेकिन अभी तक जो गठन की गई है इंटर स्टेट काउंसिल वो कितनी, टोटल 3 है। किस किस पे जी, सेंट्रल हेल्थ काउंसिल है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बनी हुई है, और सेल टैक्स के ऊपर बनी हुई है। 4 ये रीजनल काउंसिल बनी हुई है, वो अलग है, ये इंटर स्टेट काउंसिल, ये 4 काउंसिल्स, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, है ना, ये क्षेत्र परिषद नहीं है, सेल टैक्स संबंधी है। फिर जीएसटी काउंसिल में अब इनका विलय है। ठीक है, तो ये तीनों बनी, किसके रिकमेंडेशन बनी, सरकार या कमीशन के रिकमेंडेशन बनी, जो अपने सेंट्रल रिलेशंस के ट्रेंड्स में पढ़ा था 1983, आर.एस. सरकारिया। और आर.एस. सरकारिया का मैंने पूरा नाम क्या बताया था, बताओ, राकेश सिंह सरकारिया, पागल, क्या नाम बताया था मैंने, बताओ। देखिए सरकारिया कमीशन का पूरा नाम, और उसमें टोटल कितने सदस्य थे, मतलब चेयरमैन को मिला के, क्या स्ट्रेंथ थी उसकी, 1+1, 1+2 या 1+3, और कमेंट करके बताओ। देखिए, और गठन कब किया गया था इसका, सरकारी आयोग का, 1983 में इंदिरा गांधी ने किया था, है ना। इंदिरा गांधी वाला फैक्ट में पहले नहीं बता पाया था, यहाँ याद रख लो। मतलब इंदिरा गांधी का सेकंड टर्नओवर है 1980 से 84, पहले वो 66-67 रही दोबारा में, और फिर बाद में 77 से 80 नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट राजीव देसाई जिसमें प्रधानमंत्री बनते, उसके बाद 80 से 84, फिर 84 से 89 राजीव गांधी। ठीक है, तो सरकारी आयोग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय गठन हुआ और उस समय रिकमेंडेशन दी। ठीक है, और ये जो इंटर स्टेट काउंसिल देख रहे हैं अपन, इसका गठन कब हुआ, 1990 के अंदर हुआ। मतलब सरकारी आयोग ने तो सिफारिश की थी
कि आर्टिकल 263 है ना, ये बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये बनाओ ना इंटरस्टेट काउंसिल, क्यों नहीं बनाते? तो आप सरकारिया कमीशन की देखो, सरकारिया भाई कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया 1950 में, तभी था ये आर्टिकल 263 उसके अंदर, लेकिन करीबन जो अपन देखते हैं ये कितना अपन इसके अंदर जोड़ दिए, करीबन 33 साल तक ये बिल्कुल डोरमेंट पड़ा रहा है ये आर्टिकल, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बोलते तो सब थे, लेकिन सरकारी आयोग ने इसके ऊपर, RS सरकारिया ने इसके ऊपर ध्यान बताया। रंजीत सिंह सरकारिया कमेंट करके बताते तो खुशी होती। ठीक है, फिर इनकी सिफारिश पर 7 साल बाद सरकार की आंख खुली और 1990 में VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो राजीव गांधी के बाद बने प्रधानमंत्री, तो उनकी सरकार ने सबसे पहली बार इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किया। तो देख लो आप, कॉन्स्टिट्यूशन में तो था, लेकिन आते आते कितने 40 साल लग गए ओके। इसी को कहते हैं कि हमारे संविधान तो है, लेकिन संविधानवाद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन बट वी आर लैकिंग, या देर इज अब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया। ये देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन लागू करने में हमें 40 साल लग गए, फिर बोलते हैं हमारे संविधान में कमी है। अरे कमी संविधान में नहीं है, उसको चलाने वालों की में कमी है। ठीक है, यही लिखा हुआ है, क्रिएटेड इन 1990, और उस समय PM कौन थे? VP सिंह थे। और चेयरमैन कौन होता है इसका? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, मेंबर कौन कौन होते हैं? राज्यों के CM होते हैं, यूटीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक जैसे होते हैं, तो वैसे जैसे अपन आज यूटीज देखते हैं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, ठीक है, एंड अपने पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, ये इजराइल बन गया, इनमें तो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जैसे अपन देखते हैं चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दीव और लक्षद्वीप, उसमें होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे। और फिर 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट होते हैं PM के द्वारा। ठीक है, इसमें गृह मंत्री जो होता है वो मस्ट होना। टोटल 6 होते हैं जिनको PM नियुक्त करता है, PM नॉमिनेट करता है। और किसका होना मस्ट है? इन 6 में गृह मंत्री का। फिर इसकी सिटिंग कितनी? 1 साल में कम से कम 3 तो होनी चाहिए। कहने का मतलब हर चौथे महीने पे एक इसकी मीटिंग होनी चाहिए। तो 4, 4, 8, 4, 12, 1 साल में 3 हो गई। डिसीजन मेजोरिटी से लिए जाते हैं, लेकिन जो डिसीजन होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसके रिकमेंडेशन सिर्फ एडवाइजरी नेचर है, जैसे अभी ऊपर अपन ने देखा। सेक्रेटरीट है 1991 से, और 2011 से कॉमन सेक्रेटरीट है इंटरस्टेट काउंसिल और रीजनल काउंसिल्स का। फिर इसकी परमानेंट कमेटी भी होती है जिसका गठन हुआ है 1996 में, गठन के 6 साल बाद। उसका हेड होता है होम मिनिस्टर, और उसमें मेंबर्स होते हैं 5 कैबिनेट मिनिस्टर और 9 CM। लेकिन ये इतना यहाँ तक का जो है ना, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्रेटरीट और परमानेंट कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वे ऊपर ने देखा अपन ने। क्या देखा इसका? रिवीजन करें तो आप खुद ही रिवीजन करो। इंटरस्टेट काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, अंतर राज्य परिषद क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या? साहब है, नाम में ही है यार, क्या ढूंढ रहे हो? तो कौन सा आर्टिकल? 263 पार्ट 11, ठीक है, 263 पार्ट 11। फिर कौन गठन करता है? राष्ट्रपति। हेड कौन? PM। सिफारिश एडवाइजरी। तो क्या बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है साहब? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मेंशन है। अंतर सरकारी तो खत्म बात। गठन कब, सिफारिश किसने करी गठन करने की? सरकारी आयोग 1983, इंदिरा गांधी। फिर गठन कब हुआ? 7 साल बाद। सरकारी आयोग के 7 साल बाद 1990 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन? VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऐसे हेड PM, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे है अपने इंटरस्टेट काउंसिल, जिसका अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसी क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? केंद्र राज्य संबंध वाले चैप्टर के अंदर ही। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रीजनल काउंसिल क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, रीजनल काउंसिल क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, अब जैसा नाम है वैसा ही काम है। क्षेत्रीय मतलब ये क्षेत्र विशेष की बात है, ग्रुपिंग हो रखी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये किसके तहत बनी है। ये पार्लियामेंट का एक एक्ट था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, PL पार्लियामेंट, और एक्ट था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो 1956 में पारित हुआ। ठीक है ना, और इसके तहत 5 रीजनल काउंसिल्स बनी थी। कितनी? 5। तो 1956 का ये 5 आ गया ये, और अभी वर्तमान में कितनी है? 6 है। तो 5 और 6 56 का, ये दोनों काम आएंगे आपको। 5 तो 56 की सिफारिश पर बनी है, 56 के एक्ट की सिफारिश पर, 56 एक्ट। तो 5 तो वो बनी, और प्रेजेंट में 6 है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बाद में बनी है, लिखा हुआ 1971 के अंदर। ऐसे देख लेंगे अपन। तो देखो 5, 6, 7 कैसे याद कराया? 5, 6, 7। 5 तो 1956 में बन गई। ठीक है, फिर 6ठी जो है ये बाद में बनी है, 6th, और ये बाद वाली कब बनी है? ये 71 के अंदर बनी। ऐसे एक का गैप जा रहा है ना सब में, 1 का गैप है ना, तो ये 1 ऐसे मदद कर देगा, +1, तो देखो 1971 आ गया। अरे बंसी वाला चाहता है कि तुमको याद हो, लेकिन अपने तनाव ही इतना भरा रहता है कि यार ये सब चीज़ें निकल जाती हैं ऊपर से। दिल खुश होकर पढ़ो तो अपने आप चीज़ें खुलती हैं दिमाग में।
तो 1956 में 5 रीजनल काउंसिल्स बनी, और ये 1956 वाला राज्य पुनर्गठन अधिनियम वही है जिसके तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, और पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना, तेलुगु भाषा के आधार पर जो बनने वाला था वो आंध्र प्रदेश था। तेलुगु तमिलनाडु में बोली जाती, तमिलनाडु बोल तमिलनाडु, तमिल, केरल इज मलयालम, कर्नाटका इज अपने कन्नड़, ठीक है, और महाराष्ट्र मराठी। तो तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है? अपने आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में था विजयनगर साम्राज्य, और कृष्णदेवराय ने किताब लिखी अमुक मालियत स्टेट क्राफ्ट पे जो बेस्ड है, और वो तेलुगु भाषा में ही है, ऐसे तेलुगु, ठीक है। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, 5 रीजनल काउंसिल्स। इसका नेचर किस तरह का है? ये स्टेचुटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं अंतर आ ही नहीं रहा, अंतर्राज्य ही नहीं है, ये तो क्षेत्रीय परिषद है, कहाँ से आ रहा है? आ ही नहीं सकता। और स्टेचुटरी क्यों है? क्योंकि इसको किसी स्टेचू मतलब विधान से ताकत मिली है। तो विधान कौन सा है? SRC है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ऐसे SR है। तो SR स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये SRC बनाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उसके तहत बना। तो RC आ रहा है ना, RC, तो RC क्या है? RC रीजनल कमीशन है, RC को मत करो, ठीक है, ऐसे। तो टोटल रीजनल काउंसिल्स कितनी बनी भैया? 5, और एक आज वर्तमान में, बाद में एक और जोड़ेगी, और वर्तमान में कितनी? 6 हैं टोटल रीजनल काउंसिल। लेकिन आपसे तो ये पूछा जाए कि अंतर्राज्यीय अधिनियम जो था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, उसके तहत कितनी बनी? तो उसके तहत 5 बनी। वर्तमान में कितनी है? 6। कौन सी लास्ट में बनी है? नॉर्थ ईस्ट वाली। कब बनी है? 1971 में। ये तो जो अपने एक एक देख लेते हैं, जो अपने बनी, देखो इसका मैप यही, पहले मैं चलो यहाँ से देख लो, ये मैप देख लो एक बार, है ना, ये मैप तो थोड़ा सा आपको ये जूम रहेगा, फिर बता दूंगा। तो देखो टोटल अपन ने देखा कि पहले 5 बनी है, तो देखो मैं बता देता हूँ, ये सबसे पहली ये नॉर्दर्न, ठीक है, दूसरी ये सेंट्रल, नक्शा थोड़ा थोड़ा फील करो, तीसरी ये रही बनने वाली, चौथी ये रही वेस्टर्न, और 5वीं ये इधर मैंने नीचे बना दी साउदर्न, और जो लास्ट में बनी 1961 में, चौथी वेस्टर्न है ना, और 5वीं एरिया, और लास्ट में जो बनी, तो ये वेस्टर्न मैंने को मार्क नहीं किया तो बच गया हुआ, लास्ट में जो बनी नॉर्थ ईस्टर्न, ये 1971 में बनी, ठीक है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं नॉर्दर्न। तो नॉर्दर्न उधर अपन जैसे देख ही लेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये जो तीनों है ना, 1, 2, 3, इन तीनों के अंदर 4-4 राज्य हैं, ठीक है, तीनों के अंदर 4-4 राज्य हैं। जैसे अपन यहाँ देखो, अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, अब यहाँ देखो 3 जो ऊपर आएंगे ना, नॉर्दर्न, सेंट्रल और अपनी नॉर्दर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न, ये नॉर्थ ईस्टर्न है, ठीक है। इन तीनों में ऊपर क्या क्या 4-4 है, और इधर नॉर्थ ईस्ट में तो 7 सिस्टर्स हैं, सिक्किम जोड़ देंगे तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले अपन नॉर्दर्न देखते हैं, मैंने बताया था इसके अंदर स्टेट्स 4 हैं। अब आप जैसे देखोगे तो 4 कौन कौन से जैसे निकल के आएंगे, जैसे देखेंगे अपन, तो यहाँ सबसे ऊपर देखो इधर आएगा अपने हिमाचल प्रदेश, देन आ गया अपने पंजाब, तीसरा आ गया पंजाब के बगल में अपने हरियाणा, और नीचे आ गया ये राजस्थान। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 4 स्टेट हो गए इसमें, ठीक है। फिर यूनियन टेरिटरी जो इसके अंदर आएंगे, देखो ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ और दिल्ली, ठीक है। आगे पंजाब हरियाणा आ गया तो चंडीगढ़ आ गया, और दिल्ली फिर आना ही है। तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली, तो 4 यूनियन टेरिटरी हो गई, ठीक है। फिर आते हैं अपन सेंट्रल यहाँ बीच में आ गया, तो इसमें अपन वही 4 आएंगे, तो देखो उत्तराखंड, यूपी, MP और छत्तीसगढ़, 4 इसमें हो गए। यूनियन टेरिटरी इस एरिया में कोई है नहीं। फिर ईस्टर्न में अपन आ जाते हैं, तो बिहार से निकला झारखंड, वेस्ट बंगाल और उसके नीचे उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, 4-4 हो गए, ठीक है। तो ये 4-4 आ गए यहाँ, यूनियन टेरिटरी उनमें कोई है नहीं। फिर अपन वेस्टर्न में आ जाते हैं, तो वेस्टर्न में जब अपन आएंगे तो उसमें 3 ही है, एक तो ये हो गया अपने गुजरात, महाराष्ट्र और नीचे गोवा, तो इसको यूँ लिखेंगे MGG, M महाराष्ट्र, G गोवा और G गुजरात, एक महाराष्ट्र ऊपर एक महाराष्ट्र नीचे। और जो इस एरिया में एक यूनियन टेरिटरी अपने, तो दादरा एंड नगर, दमन एंड दीव, एक कर दिया जिसको अपन ने 2020 से। फिर अपन देखते हैं कि फिर साउथ में आ जाते हैं, तो साउथ में जैसे आएंगे तो इसमें अपने 5 हैं, देखो 5 साउथर्न के अंदर 5 राज्य हैं, क्या? सबसे पहला कर्नाटका, 2 अपने केरला, तीसरा तमिलनाडु, चौथा आंध्र प्रदेश और 5वां अपने तेलंगाना। केरला मतलब कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, सॉरी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के बाद लिखो जब आता है तो। नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर, पूर्वोत्तर के अंदर 1971 में हुई सिक्स का सबसे लेटेस्ट कौन सी? 6 1971 में, 6ठी का गठन हुआ 7 में, 7 मतलब 71 में। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग के अंदर, उसके अंदर टोटल 8 आते हैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न, कोई इसके अंदर है नहीं यूनियन टेरिटरी। तो ऐसे अपन देखेंगे तो 28 राज्य आ गए, 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 3 15,
15 और 5 20 और 8 28, 28 राज्य हो गए। यूनियन टेरिटरी आ गई 4 5 6, 6 यूनियन टेरिटरी आ गई। सर 2 यूनियन टेरिटरी तो 8 है, 2 रह गई, बिल्कुल रह गई। एक अंडमान निकोबार रह गई इधर, और एक इधर लक्षद्वीप रह गई। ये किसी भी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, यूं है। समझ गए? तो ऐसे अपने 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी क्षेत्रीय परिषद में अपन देख सकते हैं। राजस्थान जैसे अपन देखते हैं तो कौन सी में आ गया, नॉर्दर्न के अंदर आ गया राजस्थान। तो वैसे अपन को राजस्थान के एग्जाम के हिसाब से ध्यान रहनी चाहिए ये, ठीक है। ये है। बाकी इनका हेडक्वार्टर देखें तो नॉर्दर्न का अपने दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली है, वहाँ राजधानी आएगी। सेकंड अपन देखते हैं इलाहाबाद, ये सेंटर इलाहाबाद है कि नहीं, अपने इंडियन मेन टाइम जो निकाला जाता है 83.5 वो इलाहाबाद ही। फिर कलकत्ता, जिसमें कलकत्ता आ गया तो कलकत्ता राजधानी रहनी है। 1912 तक, 1911 में डिवीजन लिया गया, 12 में शिफ्ट हुई राजधानी ब्रिटिशों की, तो वही तब तो कलकत्ता ही थी। तो कलकत्ता दिल्ली रहनी, और इलाहाबाद आनंद भवन, नेहरू का जो पुश्तैनी मकान नेहरू परिवार का, वो आनंद भवन ही इलाहाबाद में, इसलिए वहाँ से इंडियन मेन टाइम निकलता है, ठीक है। अब वेस्टर्न मुंबई है, तो मुंबई को छोड़ के ऊपर जा सकता है क्या? संभव ही नहीं है। और अपने साउदर्न आप देख लो, चेन्नई को छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हो, संभव ही नहीं है। और मेघालय अपने है ही नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय शिलोंग की राजधानी में। तो सारे महानगर हैं, देखो दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास आ गया ना, तो कलकत्ता इधर आ गया, मतलब देखो दिल्ली इधर आ गया, बॉम्बे इधर आ गया, कलकत्ता इधर आ गया, मद्रास आ गया। और मैं आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट अपने एक्ट पढ़े थे तब मैं पढ़ाता था, कलकत्ता इधर आ गया, फिर बॉम्बे आ गया अपने इधर, फिर ये चेन्नई आ गया, मद्रास, और ये दिल्ली फिर लास्ट में आ गया। और फिर उधर अपन अवध याद करते थे, अवध आगरा प्रांत, तो ये इलाहाबाद इधर आ गया, और शिलोंग ये है ही। तो वैसे भी याद हो सकता है हेडक्वार्टर, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, तो ऐसे याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है शिलोंग वाला, क्योंकि बाकी तो सारे महानगर हैं अपने, और ये इलाहाबाद आनंद भवन से याद रह जाएगा यूँ, ठीक है। तो लेकिन जो क्षेत्रीय परिषद का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है कि निम्न में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? रीजनल काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो रीजनल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 263 में। फिर ये जो अपन ने देखा क्षेत्रीय परिषदों का जो विभाजन का जो आधार है ना, वो क्या है? नेचुरल है। देखा अपन ने पूरे एक क्षेत्र जुड़े, फिर कल्चरल भी है और इकोनॉमी की भी है। जैसे देखो उत्तराखंड और यूपी एक में ही है, क्योंकि उसी से निकले, बिहार झारखंड एक से निकला है, एमपी छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल बेल्ट वो से निकला है। मेंबर क्या होते हैं इसमें? सेंटर का होम मिनिस्टर मेंबर होता है, ठीक है, सीएम होते हैं, और 2 मिनिस्टर फ्रॉम स्टेट, और एलजी अगर लेफ्टिनेंट यूनियन टेरिटरी है तो एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर जैसा भी है। इस तरह से जो यूनियन टेरिटरी ना उनमें एलजी होते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, अपने दिल्ली हो गया, देन पौंडीचेरी हो गया, अंडमान निकोबार, और फिर इधर जो है चंडीगढ़, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप, उधर एडमिनिस्ट्रेटर। एल बन रहा है ना, तो एल हो गया एलजी, खत्म, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसका चेयरमैन कौन होता है? होम मिनिस्टर होता है क्षेत्रीय परिषद का, और ऊपर पढ़ाता है इंटर स्टेट काउंसिल का हेड चेयरमैन कौन? प्रधानमंत्री, याद रखो। और इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर डिप्टी चेयरमैन होता है एवरी सीएम इन सीक्वेंस के हिसाब से, जैसे जैसे अपन ने देखा उस हिसाब से अल्फाबेटिक। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, स्थापना हुई 1971 में, मेंबर है 7+1, तो देखो 7+1 में वापस 71 आ रहा है। मंसी होना चाहता है कि पढ़ प्यारे। फिर हेडक्वार्टर कहाँ चलूंगा, अभी अपन देखा। वर्तमान में टोटल रीजनल काउंसिल कितनी हो गई? 6 हो गई, ऐसे। फिर लास्ट एस्पेक्ट जो है इंटर स्टेट काउंसिल का, इंटर स्टेट रिलेशंस का, वो है ट्रेड, व्यापार, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ये आता है पार्ट 13 के अंदर। तो 13 मेरा व्यापार, भाई 13 व्यापार कैसे चल रहा है बता यार आजकल, तो 13 से आ गया 13 व्यापार। आर्टिकल नंबर 301 से 307, 13 आ रहा है ना, देखो ये 13 बन गया ना, 1 और 3 13, और 0 लगा दिया, 301 से 307, खत्म, याद हो गया ऑटोमेटिक। फिर आर्टिकल 301 में क्या? संपूर्ण भारत में आप स्वतंत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम किसी भी तरह सम्मेलन करने के लिए, ठीक है, ट्रेड कॉमर्स एंड सम्मेलन करने के समागम है ना, इंटरकोर्सेज लिखा हुआ है यहाँ पे, कहने का मतलब जैसे कॉन्फ्रेंसेस इत्यादि, कॉन्फ्रेंस वगैरह। आर्टिकल 301 में बैन है 3 तरह के, क्या देखो, पार्लियामेंट पब्लिक इंटरेस्ट असेंशियल कमोडिटी एक्ट बना सकती है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे किसी सामान की कमी होगी तो आप उसको फिर स्टोर नहीं कर सकते, जैसे खासतौर पर प्याज, टमाटर, जब इनके भाव तेज होते हैं तो आप इनको स्टोर नहीं कर सकते, ये असेंशियल कमोडिटीज घोषित कर सकती है पार्लियामेंट उसको। फिर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी बिल जो इंटर स्टेट ट्रेड को बाधित करेगा उसको पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे राजस्थान कोई बिल बनाता है कि यूपी में कोई माल जाएगा, राजस्थान से बना हुआ माल यूपी में जाएगा, उस पर इतना ज़्यादा ड्यूटी लगेगी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, मतलब जीएसटी, तो ये इंटर स्टेट ट्रेड को बाधित करने वाला है एक, ठीक है ना। या यूपी से बना हुआ माल को राजस्थान में आ रहा है उसके ऊपर अपन ज़्यादा एक्साइज ले रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं, तो वो पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। कोई भी किसी भी राज्य विधानमंडल का ऐसा बिल जो कि अंतर्राज्य व्यापार, इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स, कॉन्फ्रेंस को, समागम, इंटरकोर्स को बाधित करने का एक रखता है इंटेंशन, तो ऐसे विधेयक को
विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। फिर स्टेट किसी भी तरह का डिस्क्रिशनरी विभेदकारी कर नहीं लगा सकता, डिस्क्रिमिनेटरी कर नहीं लगा सकता कि यूपी में कोई प्रोडक्ट बनाया तो उस पर अपन ज़्यादा कर लगाएं जिससे कि यूपी का प्रोडक्ट बाहर हो जाए राजस्थान के मार्केट से। नो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, विभेद नहीं कर सकते। तो ये 3 तरह के बैन आर्टिकल 301 के तहत हैं। पार्लियामेंट एसेंशियल कमोडिटी घोषित कर सकती है, इंटर स्टेट ट्रेड को बाधित करने वाला बिल है किसी स्टेट ले जाएगा तो राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से आएगा। और तीसरा, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स राज्य सरकार नहीं लगा सकती। उचित प्राधिकरण, उचित प्राधिकरण का मतलब उचित प्राधिकरण गठन किया जा सकता है संसद के द्वारा फ्री ट्रेड प्रमोट करने के लिए पूरे देश में। फिर एसेंशियली नोट सो फार बाय पार्लियामेंट, मतलब सॉरी एस्टेब्लिश नोट सो फार बाय पार्लियामेंट, अभी तक ये ऐसा कोई प्राधिकरण गठन नहीं किया गया। अपन जीएसटी जरूर बनाया लेकिन वो टैक्स था, कोई प्राधिकरण अथॉरिटी नहीं था। प्राधिकरण का मतलब होता है अथॉरिटी, जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, प्राधिकरण है जयपुर विकास प्राधिकरण, ठीक है। इंस्टीट्यूशन होता है प्राधिकरण का मतलब, नगर निगम अपने आप में एक अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, ऐसे, ठीक है। तो ये इसके तहत अपन ने जीएसटी जरूर लागू किया जबकि वो कोई प्राधिकरण अथॉरिटी नहीं है, ठीक है ना। जीएसटी मैंने बताया था 268A में जीएसटी रोल आउट हुआ अपने 2016 के अंदर, ठीक है। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट GSOT गुड्स एंड सर्विस, और 279A के अंदर अपन ने देखा कि जीएसटी काउंसिल है, ठीक है। ये चीज़ है इसके अंदर। तो ये था अपना इंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर, ठीक। आज अपन ने क्या देखा, आज अपन ने एक तो देखा इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। ये गठन आर्टिकल 263 पार्ट 11 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राष्ट्रपति गठन करता है, एडवाइजरी है, 3 गठन की गई, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, सेल्स टैक्स विचार, रिकमेंडेशन सरकारी आयोग की थी, क्रिएटेड हुई 1990 में। प्रधानमंत्री वीपी सिंह, अध्यक्ष होता है पीएम, सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटिव के सदस्य होते हैं। साल में कम से कम 3 मीटिंग होना जरूरी है, मेजोरिटी से डिसीजन, और सेक्रेटरी 1991 से, और 2011 से कॉमन सेक्रेटरीट है रीजनल काउंसिल और इनका, और परमानेंट कमेटी 1996 में है होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में, ठीक है। रीजनल काउंसिल से अपन देखते हैं स्थापना की गई स्टेट यूनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा 5, वर्तमान में है 6। तो अपन ने देखा कि ये स्टेचुटरी बॉडी है, वैधानिक ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। टोटल अपने पास 5 + 1 6 हैं, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 4 कौन कौन से हो गए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, हेडक्वार्टर दिल्ली। सेंट्रल के अंदर अपने उत्तराखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, हेडक्वार्टर इलाहाबाद। ईस्टर्न के अंदर 4 बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हेडक्वार्टर कलकत्ता। वेस्टर्न के अंदर 3 महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, हेडक्वार्टर कलकत्ता। साउदर्न के अंदर 5 कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हेडक्वार्टर चेन्नई। नॉर्थ ईस्ट की स्थापना, नॉर्थ ईस्ट 30 स्थापना 1971, हेडक्वार्टर शिलोंग, और 8 हैं सिस्टर्स। 8 सिस्टर्स तो अपन जानते हैं। आसाम, मतलब मेघालय से गिन लो, मेघालय 1, असम 2, अरुणाचल प्रदेश 3, नागालैंड 4, मणिपुर 5, मिजोरम 6, और असम और त्रिपुरा 7, और अपने सिक्किम अपन जोड़ दें तो 8, ठीक है। ऐसे है। तो नेचुरल पे ये सारा नेचुरल का विभाजन है, कल्चर, इकोनॉमिक, होम मेंबर होम मिनिस्टर संबंध सेंटर का और राज्यों से सीएम। चेयरमैन होता है होम मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन एवरी सीएम। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 1971 के अंदर स्थापना हुई, 7+1, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर मेंबर्स टोटल 8 हैं, 7 तो होते हैं, 8वां जोड़ा गया सिक्किम, ठीक है ना, लास्ट 2 जुड़ा। हेडक्वार्टर शिलोंग, सिक्किम लास्ट है जुड़ना, इसके अंदर जुड़ने वाला, और हेडक्वार्टर है शिलोंग, दोनों ऐसे टोटल है, हो गए अपने 6। ट्रेड, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स का संबंध है पार्ट 30। तो अपन देखा पार्ट 11, 12, 13 का संबंध सेंटर स्टेट या इंटर स्टेट से। आर्टिकल 301 से 307। आर्टिकल 301 संपूर्ण भारत में आप स्वतंत्र व्यापार वाणिज्य समागम करने के लिए। आर्टिकल 301 बैन लगाता है 3 तरह के। पार्लियामेंट पब्लिक इंटरेस्ट में एसेंशियल कमोडिटीज घोषित कर सकती है। एक्ट 1955, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कुछ ज़्यादा कब का है, 1955, एसेंशियल। डबल एस आ रहा है ना, तो कोई एस तो 55 बन रहा है ना भी, एसेंशियल में अपन डबल एस आ रहा है ये। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट किस साल का, 55 का, मेरे को ऐसे याद है आज तक। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई बिल है जो कि अंतर्राज्यीय व्यापार को बाधित करेगा तो राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति चाहिए। स्टेट विभेदकारी डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स नहीं लगा सकती। उचित प्राधिकरण की स्थापना संसद कर सकती है फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, लेकिन आज तक ये गठन नहीं किया गया। ऐसे करके टोटल 5 थे, 3 को आज देखा, 2 को अपन पहले देख चुके हैं। किसको, एक तो फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज अपन ने देखा था, ठीक है, और दूसरा अपन ने इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट देखा था, जिसके तहत इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की सॉल्व करने की शक्ति संसद को है। उसके तहत संसद ने 2 काम किए हैं, एक तो रिवर बोर्ड एक्ट बना है 1956 का, और एक अपने बना है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, जिसके तहत ट्राइब्यूनल्स बनाए गए।
इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स, जिनका डिसीजन फुल एंड फाइनल होता है, किसी कोर्ट में अपील नहीं हो सकती, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सबोर्डिनेट कोर्ट्स में। और टोटल 9 ट्राइब्यूनल्स आज तक बने जिनका संबंध 8 नदियों से। और ये जो रिवर बोर्ड और ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो 1956 में बने हुए हैं, रिवर बोर्ड एक्ट, ट्राइब्यूनल एक्ट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। और आज जो अपन देखा इंटर स्टेट काउंसिल के बाद अपन ने देखा रीजनल काउंसिल। तो देखो रीजनल काउंसिल का गठन भी 1956 में, तो वाटर और रीजनल काउंसिल का संबंध है 1956। और इंटर स्टेट काउंसिल का संबंध 56 से नहीं हुआ, 83 है। सरकारी आयोग 1983 एंड 1990 अपने बीपीसी। समझ गए? तो ऐसे था, देखो यार मेरे भी दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये इंटर स्टेट रिलेशन काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट मैंने रखा है। बुक के अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में, इससे पढ़ो नोट्स और क्वेश्चन देखो अपने तो, और बुक तो है ही अपने पास में रेडी रेफरेंस, कहीं भी संकट हो देखो, ठीक है ना। माइक्रो में वैज्ञानिकता है जिससे कि आप रिवीजन कर पाओ, और समझोगे अच्छे तो रिवीजन भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ गए? लेकिन इसको एक दो बार रिवीजन करो, और इंटर स्टेट काउंसिल्स, इंटर स्टेट रिलेशन जैसे जो है ना, उसका एक एक क्वेश्चन को चबा चबा के पढ़ो अपने घटा चक्र से। फिर अरियंत पे भी आएंगे धीरे धीरे अपने आईएएस वाले क्वेश्चन के लिए, लेकिन वो बेस है, उसके अंदर वो पढ़ो। लूसेंट का क्वेश्चन बैंक है, उसको निकालो, मज़ा आएगा। लूसेंट की एक थ्योरी आती है, क्वेश्चन बैंक आता है, मज़ा आएगा उसको पढ़ के। करो, सॉल्व करो, एक तो घटना चक्र में करो, लूसेंट के अंदर करो, और फोटो भेजो। अगर वाकई में आप मेरा सम्मान करते हो या मेरी इज्जत करते हो। बाकी मुझे देखो कोई लाइक शेयर कमेंट ना, तो मैंने आज तक किसी वीडियो में बोला आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट वो इसलिए कि यहाँ से पता चले किसने कितनी गेम चलेगा। कोई अपन को मतलब नहीं है पॉपुलैरिटी से, मुझे मतलब है सिर्फ किसका विश्वास जीतने से, इसका विश्वास जीतना है, मेरे को कुछ नहीं करना है ना। तो भेजो आराम से, फोटो भेजो कि सर देखो मैंने ये क्वेश्चन देखे, मैंने ये देखे, मुझे अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताओ, मुझे वैसे बता दो, व्हाट्सएप पे बता दो, है कि नहीं है। तो उससे क्या भाई आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, और भाई खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो आप मोटिवेट तो मैं भी मोटिवेट दोनों खरबूजे हैं अपन तो इसमें, है कि नहीं। तो तैयारी करते चलो और मस्त रहो, ठीक है। ऐसे अपना इंटर स्टेट रिलेशन था। अब इसके बाद जो अपना बचा हुआ जैसे चैप्टर है तो मैं बता दूंगा, जैसे जो भी अपन देखेंगे, लेकिन अपन सीक्वेंस में चल रहे हैं भाई। लक्ष्मीकांता की चैप्टर से सीक्वेंस में चल रहे हैं अपन, तो 17 देख लिया, ठीक है। 18 वाइस प्रेसिडेंट अपन ने किया हुआ है कि नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इससे पहले जो 18 तक पहले जो चैप्टर रहे बचे हुए, एक बार उसको कर लेते हैं अपन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला है, मैं देख लेता हूँ शायद जो अपने बचे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला है चैप्टर 11, वो देख लेते हैं। अब देखो आप बताते हो प्लानिंग की, ये देख लो, ये सारा मतलब ये पूरी मतलब प्लानिंग से कि भाई कौन से चैप्टर्स बचे हुए हैं, कौन सा कब जैसे अपन को करना है, किस में कितना वर्कलोड है, ये देख लो, है कि नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे अपन जैसे यूँ करेंगे। देखो आप मेहनत करते हो तो आपको क्या लगता है मैंने नहीं मेहनत करता, ये आपने देखा, ये ऐसे ही किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है, टोंक फटक गए और मैं उठा के लिया, अरे मैंने चिपका दिया, है कि नहीं। बहुत मेहनत लगी हुई है। खैर कोई नहीं, वो तो आप पहचानते हो अच्छी तरह, और आप पहचानो नहीं पहचान, मुझे पता है इसमें क्या है, इसमें मैंने क्या बोला हुआ है, कितनी बोरी शक्कर इसके अंदर खोली है। चलो कोई नहीं, है ना। आप तो करो तैयारी। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर अपन देखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला देख लेंगे उसके बाद, है ना। चलो।